हेलो साथियों। मैं रवि वर्मा एक बार पुनः एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। और एक बार फिर मैं आपके लिए वैद्युत विभव का अंकित प्रश्न लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने पिछले वाली वीडियो में आप लोगों को दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मैं पढ़ता हूँ आप सबके लिए। 40 माइक्रोकुलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। इधर मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। 40 माइक्रोकुलाम के दो आवेश हैं और ये दोनों 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, आपसे कहा है इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना करनी है। ये मिड पॉइंट है। आप सपोज करो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये सी बिंदु पर आपको विभव चाहिए। तो इसकी दूरी यहाँ से जो बचेगी वो 0.2, इसकी दूरी जो यहाँ से बचेगी इस आवेश से वो भी 0.2, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे है तो 0.4 कुल है, तो आधी आधे में बांटेंगे तो 0.2 और 0.2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस चित्र के सहायता से आप सवाल को लगाने का प्रयास करिएगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस चित्र को बना लीजिए। एक चित्र है इस तरह से, ये 40 माइक्रोकूलम है, ये भी 40 माइक्रोकूलम है। ये बिंदु ए और बिंदु बी पर स्थित है। इसके मध्य बिंदु पर एक सी बिंदु है, इनके बीच में एक सी बिंदु है। इसकी कुल दूरी कितनी है, 0.4 मीटर। इसकी दूरी क्या बचेगी, 2 मीटर। इसकी दूरी क्या बचेगी, 0.2 मीटर। ठीक, इस बिंदु पर टोटल विभव चाहिए, परिणामी विभव। तो आप सबसे पहले बी ए निकाल दो, यानी आपको बी सी चाहिए। ठीक है, तो वी ए प्लस बी वी दोनों को जोड़ दीजिए। तो वी ए का विभव मतलब इसकी वजह से इस पर विभव क्या होगा, तो आप निकाल लो 1/4 आवेश है 40 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, दूरी है 0.2 प्लस 1/4 यहाँ चेक करें इसकी वजह से इस पर विभव क्या, तो आवेश कितना दिया गया 4×10⁻⁶, और दूरी फिर से वही है। देखिए ये नंबर आपको सेम सेम दिख रहा होगा, और इसमें एक चीज और ध्यान देना, इसमें के भी दिया गया है। ठीक, और आपसे कहा गया है कि किसी माध्यम में स्थित है इसका परवता के है, तो के भी दिया गया है, मैंने के रख दिया। 9×10⁻⁹, ये तो इसकी वैल्यू हो गई, गुणा 40×10⁻⁶, पूरा का बटे के की वैल्यू 2 रख देनी है, और इसकी वैल्यू 0.2 है, प्लस यहाँ पे भी वही कर देनी है, सेम सेम नंबर। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, के की वैल्यू यहाँ भी 2 रख देनी है और दूरी वही रखनी है। अब ये 2 बार लिखा है, इसको 2 बार लिखा 2 टाइम्स हो जाएगा। ये बहुत आसान सी बात करता है, कहता है वी सी बराबर हो जाएगा 2 इंटू एक एक 2 हो जाएगी, 9 गुणे 40×10, ये 9 और 6 प्लस की 3 बच जाएगी, पूरा का बटा 2×10⁻⁻2 गुणा 2, 1.5 हो जाएगा। ये एक एक 2 हो गया, बाकी जो भी है उसको मैंने हल कर लिया। ठीक है, तो 2 से 2 कट भी गया। ठीक, अब हमको बी सी मिल जाएगा, इधर चेक करें, 9 चौक 36, 0 डाल लिया, 10⁻3, 0.2, पॉइंट हटा है ऊपर 0 बढ़ा लें, इस पॉइंट को हटाए ऊपर एक संख्या पॉइंट है, 0 बढ़ जाएगा, बटे 2 गुणा 10⁻3, 2 से 36 को भागे तो 18 हो जाएगी, गुणा 10⁻3, 1 2 3, इससे आप लिखें तो 1.8 गुणा 10⁻3×3 6 वोल्ट। ये हम लोगों के लिए आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। देखो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। वन से वेट करिए। चलिए तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 11 लेकर आया हूँ। उस पे एक चित्र बना हुआ है और चित्र में पहले बनाता हूँ फिर आपको समझने का प्रयास करता हूँ। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है और ये बिंदु डी है। इन दोनों इन सब की दूरी कवर की गई है, ये सी और ये डी। चलिए इसकी दूरी चेक कर लेते हैं। इसकी यहाँ से क्या है, इसकी यहाँ से क्या है और इसकी यहाँ से क्या है। इसकी यहाँ से 150 मीटर, इसकी यहाँ से 130 मीटर, इसकी यहाँ से 102 मीटर। चले चेक करें। ये कुछ है और आपसे कहा है कि इस पर 8 माइक्रोकूलम का आवेश है और इस पर -2 माइक्रोकूलम का आवेश। दो जगह आवेश दिया गया, बिंदु ए पर और बी पर। आपसे कह रहा है कि चित्र में 8 माइक्रोकूलम का एक आवेश है, जिसमें 2 माइक्रोकूलम का एक आवेश बिंदु बी पर है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदु ए तथा बी के बीच मध्य बिंदु सी है। इस पर विभव की गणना कीजिए। आपको सी चाहिए। अब मुझे पता है कि सी पर विभव निकालने के लिए इसकी वजह से विभव और इसकी वजह से विभव चाहिए। ठीक, तो इसकी वजह से विभव, तो मैं लिखता हूँ बिंदु सी पर विभव BC बराबर एक BA की वजह से विभव इस पर, एक BB की वजह से विभव इस पर। तो ये हो जाएगा 1/4πε0। इस पर आवेश कितना वो चेक कर लो, 8 × 10⁻⁶। पूरा का बटे दूरी कितनी है, 0.50 प्लस 1/4πε0। आवेश कितना है, -2 × 10⁻⁶। पूरा का बटे दूरी कितनी है, फिर से 0.50 मीटर। ठीक, अब देखें इसकी वैल्यू 9 × 10⁹, इसकी वैल्यू 8 × 10⁻⁶ है ये, इसकी वैल्यू है 0.50। चलो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 × 10⁹ हो गया, गुणा 2 × 10⁻⁶ हो गया, पूरा का बटे 0.50 हो गया। ये दोनों सेम सेम है, इसलिए बीच में जो भी चीज होगी माइनस होगी तो घट जाएगी, प्लस होगी जुड़ जाएगी। तो अब जो आपको BC मिल जाएगी साथियों, वो मिल जाएगी 9 8 9/72 गुणा 10⁻⁻3 क्योंकि इसको हल करेंगे तो ये माइनस की 6 9 कितनी हो जाएगी, 10 की 3 बचेगी, 9/72 हो गई। ये 9 दूनी 18 हो गई और 10⁻3 हो गई। पूरा का बट्टे कितना हो गया, 0.50। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ये तो पहली सर, ये पहला क्वेश्चन आपके लिए। ठीक, अब 18 लिखने, पावर सेम सेम है, ये दोनों घट जाएंगी। 72 में से 18 घटा लो, कितना बचेगी, 12 4
6 5 54, कितनी बचेगी 54। और 10 घात 3, कितने जीरो बढ़ा दो इसके लिए 2 जीरो, ये 50 हो गया, इधर से जीरो काट लो। BC बराबर 540 भागा कितना 5, ये तो बचेगा ना, ये बचेगा, इससे 5 से भाग दे दो, तो 5 के नंबर 5 कट गया, 4 उतारूंगा 5 से भाग नहीं जाएगा, जीरो उतारने के लिए जीरो यहाँ बढ़ाऊंगा, फिर 5 8 40, 5 8 40 आया मेरे पास 108 गुणा 10 घात 3। इसे आप मानक फॉर्म में लिखिए, 1 2 2 5 पॉइंट लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिख कर आएगा, और ये 3 की जगह 5 हो जाएगा। इतना बोल्ड आंसर आया मेरे पास। ये बिंदु C पर विभव कमा रहा है साथियों। अब आपको इसको इरेज कर लो, कोई काम नहीं। एक और क्वेश्चन चाहिए, बिंदु D पर विभव चाहिए, किस पर? D पर। तो इसको मैं काट देता हूँ, इसको क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ कि आपको दूसरा क्वेश्चन चाहिए। दूसरी शर्त है कि आपको बिंदु D पर विभव चाहिए। मैं इसको D बनाया, ये भी A की वजह से है, B की वजह से इस बिंदु पर। अब लेकिन डिस्टेंस चेंज हो गई है, दूरी यहाँ पे बदल गई है साथियों। अब ये 30 80 हो गई है, तो 0.8, ये कितनी बची है? इसके लिए D के लिए इतनी बची है 0.20। यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ, कितनी हो गई? ये कितनी हो गई? ठीक, बहुत सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा सा इरेज करता चलूँ, बाकी सब कुछ एक जैसा है। ये 72 है, ये 9 दूनी 18 है, लेकिन अब ये 72 और 18 नहीं, यहाँ से कम अलग हो गया है। मैं इसको BD बनाता चल रहा हूँ, यह तो ठीक है। BD इक्वल टू हो गया, बिंदु C का विभव मिला है, हाँ ठीक है मिला। D का विभव कितना हो रहा है, चेक करता हूँ, 9.72 आया, पूरा 10 घात 3 आया, पूरा बटा 0.80 आया, माइनस 9 दूनी 18 आया, 10 घात 3 आया, है ना, और 0.20 आया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मैंने इसको अलग हल किया, इस बार इसको अलग हल कर दिया है ये बच्चा। चल पॉइंट हटाने के ऊपर 2 जीरो, 720080 माइनस 180020, 10 घात 3, ठीक, बाहर कर दिया। अब एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको 8 से भाग देना, 8 9 72 90 माइनस 2 9 18 90, 10 घात 3, 90 से 90 गया जीरो, और जीरो कुल बचा, जीरो से किसी नंबर में गुणा करो सब जीरो, 0 आया बिंदु D पर। ठीक है, अब आपसे कह रहा है, बहुत गर्मी है, आपको 2 क्वेश्चन मिल गए, एक और क्वेश्चन इसी पे देना है हल करके, इसको मैं अरेंज करूँगा फिर आपको मिलेगा। ठीक साथियों, चेक करें, आपसे कह रहा है क्वेश्चन पेपर वाला कि D से C तक लाने में, यानी यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य कितने जूल को, Q आवेश को, नहीं 0.020 माइक्रो कूलाम के आवेश को बिंदु C से D तक लाने में किया गया। W बराबर BC माइनस BD, D बिंदु से C तक ला तो C माइनस D हो गया, इंटू Q आवेश, इसका विभव कितना है 1.8 पूरा 10 घात 5
माइनस इसका 0 हो गया। कितने माइक्रोकुलम यूज करेगा? 0.20 गुणा 10⁻⁻6। इसी को हल कर देंगे। 1.08 गुणे 10⁻5, ये इससे कोई मतलब नहीं है। 0.02 गुणे 10⁻6, ये घट के 0 वही तक होता रहेगी। ठीक, इसको इसके साथ गुणा करना है, इसको इसके साथ हल करना है। तो इन दोनों को पहले गुणा करता हूँ, इधर देख लें। कितना है? ये 0 में पहले लेता हूँ। ठीक, 2 8 16 6 8 1 16 16 16 गिरेगी 0 के बाद देख लो 2 2 4 2 4 यहाँ आ जाए। ये आया 0.216 गुणा 10⁻⁻1। इस पॉइंट को मैं और इधर लेके चलूँगा। इस पर उल्टा पॉइंट को हम लेके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक की घात जुड़ने के बजाय घट जाएगी, और एक पहले से घटी इसलिए -2 घट जाएगी। इतना जोड़ कार्य करना हो। किसी कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 रहा। मैं क्वेश्चन और आपको बताऊंगा, फिर आगे चलिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आपको ले चलता हूँ। चेक करें क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है q कूलम आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं x अक्ष पर बिंदु इतने और इतने पर स्थित हैं। चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए। पहला क्वेश्चन। x अक्ष, x डैश अक्ष, y अक्ष, y डैश। आप सपोज करो यहाँ कोई बिंदु a, 0 है, और सेम इतनी ही दूरी पर इधर एक बिंदु -a, 0। ये बिंदु O है, यहाँ पे बिंदु A है, यहाँ पे Q आवेश स्थित है, यहाँ पे Q आवेश स्थित है। ठीक, दर्शा दिया, पहली स्थिति हो गई। दूसरी क्या कहता है? कहता है मूल बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। इस बिंदु पर आपको विभव चाहिए, बिंदुओं पर। तो मैं इसे A नाम दे देता हूँ, इसे बिंदु B नाम दे देता हूँ। ठीक, क्या नाम देता हूँ? A, इसे क्या नाम दिया? B। आपको O चाहिए, तो दूसरा है मूल बिंदु O पर विभव, तो आपको VO चाहिए। किसकी किसकी वजह से है? ए की वजह से और बी की वजह से। दूरी यहाँ से भी है, यहाँ से भी ए है, तो VO चाहिए। इसका मान है 1/4πε0। आवेश तो की हुई है, दूरी ए है, ये आवेश की दूरी है। ठीक, आंसर इसी फॉर्म में लिख देता हूँ, क्योंकि यही फॉर्म में लिखना भी है। ये हो जाएगी 1/4πε0। तो यहाँ लिख दूँ या फिर क्यू के साथ लिख दूँ, क्योंकि ये सेम सेम है, ये सेम सेम है, तो ऊपर संख्या जुड़ जाएगी। क्यू 2 टाइम्स है तो जुड़ जाएगा 2q/a। ये आंसर बचेगी। ये कुछ इस टाइप से। ये तो पहला क्वेश्चन रहा, पहला क्वेश्चन चित्र रहा। दूसरा क्वेश्चन ये रहा। तीसरा क्वेश्चन और आपसे कहा है, एक और क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव का मान ये होगा। यानी आपसे यहाँ से y अक्ष के किसी बिंदु पर भी, आप सपोज करो यहाँ P बिंदु है, और इसकी यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी फिक्स नहीं, तब इसकी दूरी y कह देता हूँ, इसकी a थी ही। ठीक, तो आप इसके निकालेंगे तो ये हो जाएगी रूट में, क्योंकि वही कर्ण वाला रूल लगेगा जो हम पहले पढ़ के आए, a² + y²। यहाँ पे भी वही रूल लगेगा, a² + y²। अब आपको बिंदु P पर विभव चाहिए। तीसरा क्वेश्चन इधर मैं कर देता हूँ आपके लिए। आप लोग के पास नीचे जगह जैसे ये पहले लिखा फिर दूसरा लिखा फिर तीसरा लिख लीजिएगा। चेक करें, तो BP चाहिए।
किसकी किसकी वजह से, ए की वजह से प्लस बी की वजह से है। किसकी किसकी वजह से है, ए की वजह से है प्लस बी की वजह से है। चल चेक करिए क्या हो जाएगी, डी पी बराबर हो जाएगी 1/4 आवेश तो यही है, बट क्या हो जाएगी दूरी, दूरी जाएगी रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर से वही क्यों वही है, आवेश हो जाएगा, दूरी हो जाएगी वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम सेम, फिर से हर सेम सेम है, ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी, क्यू और क्यू मिला के 2q, तो 1/4 2q बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको मिलेगा आंसर बिंदु P पर विभव का मान। थैंक यू साथियों, इस वीडियो पे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक लेकर हम पुनः मिलेंगे।